हेलो एवरीवन। तो अब हम सी शार्प में इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, दैट इज़ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अब इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है, या बेसिकली हम कहें इवेंट क्या होता है। इवेंट बेसिकली किसी चेंज को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप माउस से क्लिक करते हैं, जब आप स्क्रॉल करते हैं, या फिर जब आप बटन पे हॉवर करते हैं, तो इसके रिस्पॉन्स में सिस्टम किस तरह से एक्ट करता है, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करना सीखने लगे हैं। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को समझने के लिए आपको 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस एंड डेलीगेट। तो इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस को डिस्कस करेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस क्या होते हैं? ये बेसिकली क्लासेस ही हैं, लेकिन ये जो क्लासेस हैं हमेशा एज पेरेंट एक्ट करती हैं, दैट इज़ जो बाकी क्लासेस हैं वो इनसे डिराइव होती हैं। दूसरा जो इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम 2 तरह के फंक्शंस बना सकते हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस एंड कंक्रीट फंक्शंस। तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करते, जबकि जो कंक्रीट फंक्शंस हैं उसके अंदर हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। अब जो इंटरफेस है उसमें हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस बना सकते हैं, दैट इज़ हम उसमें फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करते। अब जो इनमें दूसरा बड़ा डिफरेंस है सी शार्प के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है? मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं जब एक ही क्लास 2 डिफरेंट पेरेंट्स से डिराइव हो, इनहेरिट करे, तो इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, जबकि जो हमारी इंटरफेस है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस से होता क्या है कि डायमंड प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है कि जब एक क्लास तो डिफरेंट पेरेंट्स से इनहेरिट करती है, तो व्हाट इफ़ कि उन 2 डिफरेंट जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका नेम सेम है, तो जब हमारी जो चाइल्ड है वो उनसे डिराइव करेगी तो वो उन दोनों पेरेंट्स में से किसके नेम को अपने अंदर रखेगी। तो इससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से सी शार्प ने इसे एज सच इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन जहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस से डायमंड प्रॉब्लम राइज हो जाता है, तो दूसरी तरफ मल्टीपल इनहेरिटेंस के बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमें एक क्लास के अंदर 2 मुख्तलिफ तरह की फंक्शनैलिटीज़ चाहिए हों, तो हम उसे 2 डिफरेंट पेरेंट्स से डिराइव करवा सकते हैं, और उन 2 डिफरेंट पेरेंट्स की जो यूनिक फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हम उस चाइल्ड क्लास में मर्ज कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो को देखते हुए जो सी शार्प है उसने इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो चलिए अब कोडिंग के लिए देखते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो इंटरफेस है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देख लेते हैं। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कीवर्ड लिखना होता है। उसके बाद यहाँ मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखती हूँ मूवेबल, और यहाँ उसका फंक्शन प्रोवाइड करती हूँ, लेट्स से मूव। लेकिन यहाँ पे मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी, यहाँ पर वाइड लिख देंगे। इसके नीचे मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेती हूँ, अटैकेबल के नाम से। यहाँ भी इसका मैं एक फंक्शन बना देती हूँ अटैक के नाम से। अब नीचे मैं एक सिंपल क्लास बनाती हूँ, कार के नाम से, जो डिराइव करेगी मूवेबल एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक एरर आ रहा है। अब हम चाहे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट करें या फिर इंटरफेस से इनहेरिट करें। हमने जब भी इनहेरिट करना है, हमने फ़ौरन जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फंक्शन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी है। तो हम यहाँ पर अपनी सिंपल क्लास में उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ कि उसकी बॉडी लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट्स से console.writeLine,
कार्स। और यहाँ पर अब हमने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ नहीं करना, बल्कि ओवरराइड का कीवर्ड यूज़ करना है। इसी तरह यहाँ एक और क्लास बनाते हैं टैंक के नाम से, जो डिराइव करना चाह रही है दोनों क्लासेस से, दैट इज़ मूवेबल से भी और अटैकेबल से भी। तो यहाँ देखें, अगर हम इन दोनों के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं फिर भी ये एरर नहीं जाएगा। देखें, पहले मूव की क्लास को मूवेबल क्लास के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। और फिर अटैकेबल के फंक्शन को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर ओवरराइड आ जाएगा, यहाँ पर हम इसकी बॉडी डिफाइन कर देंगे। तो अब आप यहाँ देखें कि इन दोनों क्लासेस के फंक्शंस को डिफाइन करने के बावजूद जो हमारा एरर है वो नहीं जा रहा। इट इज़ सेइंग दैट टैंक कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस, दैट इज़ कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। तो अब हम यही चीज़ इंटरफेस के साथ करके देख लेते हैं। अब हम अपने कोड को इंटरफेस में कन्वर्ट करते हैं। अब जहाँ पर हमने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखा है वहाँ पर हम इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ से क्लास को भी हटा देंगे। और जो इंटरफेस के फंक्शंस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब हम पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट को भी यहाँ से हटा देंगे। और इंटरफेस के नाम के साथ अमूमन आपको स्टार्ट में आई लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर भी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट को हटाएंगे और इंटरफेस का कीवर्ड लिखेंगे। क्लास को भी हटा देंगे और इसके स्टार्टिंग में आई लिख देंगे। दैट इज, यहाँ पर आई लिख दिया। और इंटरफेस के अंदर हम ओवरराइड नहीं लिखेंगे, जस्ट वी विल राइट पब्लिक वाइड मूव। अब टैंक इनहेरिट करेगा आई मूवेबल से और आई अटैकेबल से। यहाँ पर भी ओवरराइड का कीवर्ड हटा देंगे। नाउ लुक हियर, अब कोई भी एरर नहीं आ रहा। हमने जो टैंक क्लास थी उसको दोनों इंटरफेसेस से इनहेरिट कराया, दैट इज़ दोनों क्लासेस से इनहेरिट कराया, और कोई भी एरर नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि जो इंटरफेस है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सक्सेसफुली सपोर्ट करती है। अब अपनी क्लासेस को हम मेन प्रोग्राम में टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे कार का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कार डॉट मूव। यहाँ पर टैंक का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टैंक डॉट मूव। लास्ट पे हमारे पास टैंक डॉट अटैक। यहाँ पर सेमीकोलन आएगा, यहाँ पर भी। चलिए अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। कार मूव्स, टैंक मूव्स एंड टैंक अटैक्स। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है। ये दोनों बेसिकली क्लासेस ही हैं जो एज पेरेंट एक्ट करती हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो इंटरफेस है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है।
अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरफेस को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और साथ डेलीगेट को भी देखेंगे, लेकिन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो then do share, like and subscribe my channel.